आज के वीडियो में हम काम और समय के इस पार्ट में कार्य क्षमता पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पर कार्य क्षमता की बात हो रही है। कार्य क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी काम करने की ताकत कितनी है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, यानी ये जो ए है इस बी से दुगना काम करता है। ए अगर एक दिन में एक काम करेगा तो बी 2 काम कर देगा। ठीक है, यानी ये कार्य क्षमता का यही मतलब होता है। इसको जो है हम इस तरह से अनुपात में लिख सकते हैं कि बी अगर एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अब हम दोनों के कामों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो है बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में 2 काम करता है। अगर हम दोनों के कामों को जोड़ दें तो दोनों का काम कितना हो जाएगा, 3 काम। ठीक है, दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर देते हैं। भाई एक दिन में अगर 3 काम करेंगे तो 14 दिन में कितना काम होगा। तो इसमें अगर हम 14 का गुणा कर देंगे तो कितना, टोटल 42 काम हो गया। यानी दोनों मिलकर 14 दिन में 42 काम कर देते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए की कार्य क्षमता कितनी है। भाई ए क्या करता है कि एक दिन में 2 काम कर देता है, तो उस 42 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे। तो इस 2 का भाग 42 में दे देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो इस 42 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 21 दिन में ए उस काम को समाप्त कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। किसी काम को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर कार्य क्षमता की अगर बात करें हम तो जो ए है वो बी से दूना काम करता है। यानी ए अगर एक काम करेगा तो बी 2 काम कर देगा, यानी कार्य क्षमता उसकी दूनी है। ठीक है, आगे लिखा है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। अगर हम समय निकालें, ठीक है, तो समय बी अगर किसी काम को 2 दिनों में करेगा तो ए 1 दिन में कर देगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता दूनी है। ठीक है, अगर बी को 2 दिन लग रहे हैं कोई काम करने में तो ए को 1 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये समय निकाल सकते हैं। यानी कार्य क्षमता का ठीक उल्टा होता है समय। भाई कार्य क्षमता जब किसी की दूनी होती है तो वो फर्स्ट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया था कि ए की कार्य क्षमता बी से दूनी है, तो ए क्या करेगा, इस बी से जल्दी काम कर लेगा। यानी कोई काम अगर बी 2 दिनों में करेगा तो ए 1 दिन में कर देगा। अब आगे दिया गया है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। यानी ए जो है इस बी से 10 दिन कम समय लेता है। अगर यह 20 दिन में कोई काम कर रहा है तो यह 10 दिन में कर देगा। समझ में आ रही है भाई, ये अगर 20 दिन में करेगा तो ये 10 दिन में कर देगा। भाई 10 दिन कम समय ले रहा है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। भाई ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, तो यही टोटल काम भी हो गया। जब टोटल काम 20 है तो आगे लिखा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 3 काम। ए का 2 काम और बी का 1 काम, दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 काम। दोनों जब एक दिन में मिलकर 3 काम कर लेते हैं और टोटल काम कितना है 20, तो इसमें 3 का इसमें भाग दे देंगे तो दोनों मिलकर वो काम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 छक्के 18, बचेंगे 2/3। 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर कार्य क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, यानी ये 3 गुना ज़्यादा काम करता है। बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो ए एक दिन में 3 काम करेगा। ये इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। भाई यहाँ ये देखिएगा कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। बी करता है एक दिन में 1 काम
और ए करता है 3 काम, क्योंकि ये तिगुना काम करता है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 काम। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक दिन में अगर 4 काम करेंगे दोनों मिलकर, तो 15 दिनों में कितना काम कर लेंगे भाई, 15 चौके 60 काम। टोटल काम कितना हो गया, 60। ठीक है। अब कहा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए भाई, बी क्या करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। ठीक है, आ गया। बी को उस काम को पूरा करने में 60 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर कार्यकुशलता की बात हो रही है कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ये जो ए है, इस बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। अगर बी जो है 100 काम करता है, तो ए क्या है, उससे 20% ज़्यादा काम करेगा, यानी 120 काम करेगा। भाई बी अगर एक दिन में 100 काम कर रहा है, तो ए 120 काम करेगा, क्योंकि ए की कार्यकुशलता 20% ज़्यादा है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 20 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। तो इनका रेशियो आ गया कार्यकुशलता का 6:5। ठीक है, इसको हम लिख देंगे कार्यकुशलता। यानी बी एक दिन में अगर 5 काम करेगा, तो एक दिन में 6 काम करेगा। क्वेश्चन बहुत इजी दिया है आगे कि बी अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। बी जो है उस काम को 10 दिन में कर लेता है। भाई एक दिन में बी कितना काम करता है, 5, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो बी जो है 10 दिन में करेगा, 10 का 5 में गुणा कर देंगे तो 50 काम करेगा। भाई एक दिन में 5 काम करता है, 10 दिन में 50 काम करेगा। अब टोटल काम है 50, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ए की कार्यकुशलता क्या है, वो 6 काम करता है एक दिन में, टोटल काम है 50, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। इस 6 का भाग 50 में दे देंगे, तो 50 में अगर हम 6 का भाग दे देंगे तो 6 अट्ठे 48, बचेंगे 2/6 आ जाएगा। 8 सही 2/6, इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 8 सही 1/3 दिन में ए उस काम को पूरा कर लेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि सोहन दीपक से दोगुना कार्यकुशल है। यदि दीपक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर लेता है, तो सोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा। भाई यहाँ पर दिया गया है सोहन, ठीक है, और दीपक। सोहन जो है दीपक से दोगुना कार्यकुशल है, यानी दीपक अगर एक काम करेगा तो सोहन 2 काम करेगा। आगे दिया गया है यदि दीपक किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर लेता है। कौन कर लेता है, दीपक। दीपक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में करेगा, तो दीपक उस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, तो दीपक जो है पूरा काम करेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर भाग में कोई कार्य होता है तो उसको उल्टा करके दिनों में गुणा कर दीजिए। तो दीपक 3/4 काम करता है, यानी 3/4 भाग जो होता है वो 12 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 12 का हम 3/4 को उल्टा करके यानी 4/3 करके गुणा इसमें कर देंगे, तो वो पूरा काम कर लेगा। तो 3 चौके 12, 4 चौके 16 दिनों में वह पूरा काम कर लेगा। दीपक उस पूरा काम को 16 दिनों में कर लेगा। अब कहा गया है कि सोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए, अब सोहन दूना काम करता है। भाई दीपक से दूना काम करता है, कार्यकुशल है, तो सोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा। भाई अगर दीपक 16 दिनों में करता है, तो सोहन तो आधे दिनों में कर देगा, क्योंकि दूना काम करता है। तो सीधा सीधा आंसर आ गया, सोहन जो है 8 दिन में उस काम को कर लेगा। लीजिए, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है कि ए 9 दिनों में 50% काम कर सकता है और बी 9 दिनों में 25% काम कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना काम कर सकते हैं, 80% कि 90% या 75% या 100%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में 50% काम करता है। 50% का मतलब कितना होता है, आधा। तो जब ए 9 दिनों में आधा काम कर लेगा, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ए जो है पूरा काम 18 दिन में कर लेगा। ठीक है। और बी है जो
9 दिनों में कितना काम करता है? 25%। भाई 25% का मतलब कितना होता है? चौथाई काम। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 9 चौके 36 दिन में। भाई बी उस पूरे काम को 36 दिन में कर पाएगा। अब कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? भाई ए करता है 18 दिन में और बी करता है 36 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। तो यही 36 काम हो गया। तो ए क्या करेगा? ए पूरे काम को करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 18 का 36 में भाग देंगे तो एक दिन में करेगा 2 काम, ठीक है। और बी एक दिन में करेगा 1 काम। बात समझ में आ रही है? भाई टोटल काम 36 है, ए करता है 18 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। भाई 18 दिन में पूरा काम करता है तो काम है कितना? 36। तो एक दिन में 2 ही तो काम कर रहा होगा, तभी तो 18 दिन में वो 36 काम कर पाएगा। और बी है 36 दिन में पूरा काम करता है, तो बी एक दिन में 1 काम करता होगा। तो दोनों का एक दिन का काम हम जोड़ लेंगे, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 काम। भाई ए का 2 और बी का 1, 3 काम हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 9 दिन में कितना काम कर लेंगे? भाई एक दिन में 3 काम, तो 9 दिन में 9 तियाँ 27 काम। 27 काम वो 9 दिन में दोनों मिलकर कर लेंगे। अब परसेंटेज में पूछा गया है, परसेंट कितना हुआ? तो जब टोटल काम है 36 और काम उन्होंने कर लिया 27, तो ये 27 इस 36 का कितने परसेंट हो जाता है? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 27/36 गुणा 100। इसका हम परसेंटेज बना देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? भाई 27 काम उन्होंने 9 दिन में किया, तो ये कितने परसेंट हुआ? तो 27 कितने में? 36 में से, तो 27/36 × 100। 9 तियाँ 27, 9 चौके 36 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, 25 तियाँ 75% वो काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।